नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, आज 3 फरवरी है और अनुराग के मामले में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। दोपहर के करीब 1:30 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक फाइल जो 1 नंबर पर लगाई गई थी उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। क्यों सुनवाई नहीं हो सकी, ये जानने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से कबरुद्दीनपुर गाँव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी मौजूद है। कब से ये आए हैं, इनसे अभी हम जानते हैं और क्या वजह है जो अभी तक 1:30 बजने वाला है और अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। प्रधान जी, आप आज तारीख है और कब से आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ हुआ है? देखिए, हम आ गए हैं 10:05 पे हम कचहरी आ गए थे, क्योंकि सुबह उठे, जिम पे गए, नहा धो के सुबह से आना जाना लग जाता है गांव के लोगों का। तो जिस दिन तारीख रहती है हम सोचते हैं कि 10 बजते बजते हम कचहरी पहुंच जाएं, ताकि वहां हमें हम जाके वहां बैठ के इंतज़ार कर लेंगे, वो चलेगा। अगर अधिकारी बैठ जाएंगे तो हमारा इंतज़ार थोड़ी करेंगे। तो हम समय से यहाँ पे आ जाते हैं। और आज सुबह जब आए कचहरी तो यहाँ देखें, हमारी जो फाइल थी, लिस्ट थी, तो समझ लीजिए कि उस समय 1 नंबर पे थे। 1 नंबर पे डेट अथवा लगा था कि आज हम ये सोचे कि 1 नंबर पे है तो आज हमारी सुनवाई होगी। तो उसमें जान लीजिए कि अभी तक 1:30 बज गए, लेकिन तहसीलदार साहब बैठे नहीं और उनका बेसब्री से सुबह से हम इंतज़ार कर रहे हैं कब बैठेंगे। क्योंकि आज कोर्ट चल रही है, वकील साहब मिले हमारे, कहें कि आज प्रस्ताव प्रेरित नहीं हम लोग किए हैं। आज भी देखें हम लोग, आपका जो है 1 नंबर पे फाइल है और आज कोर्ट चलेगी और तहसीलदार साहब बैठेंगे, कुछ ना कुछ आज होगा। तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं कि बैठ जाएंगे तो आज जो है अगर कोई कार्रवाई कर देंगे तो हम लोग भी संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन अभी तक बैठे नहीं हैं। अब देखिए कब तक बैठते हैं। बैठ जाएंगे तो कुछ न कुछ तो आज होगा, चूँकि 1 नंबर फाइल है। तो हमेशा तो करीब 11 साढ़े 11 तक आपको तारीख का पता चल जाता है और आप सुबह 10 बजे से यहाँ आ जाते हैं, तो बिना कुछ खाए पिए आज कब से देखिए, हम सुबह आज इतना हमारे यहाँ भीड़ लग गई थी, गांव के लोग आ गए थे, लेकिन वहाँ से हम समझ लीजिए कि 9 बज के कुछ मिनट होता तो निकल गए। चूँकि हमारा काम चल रहा था खड़ंजा का, वहाँ आदमी आ गए थे, गए वहाँ बताएं, फिर 10:05 पे हम यहाँ आ गए थे। अभी तक देखिए 11:30 बजते बजते डेट मिल जा रहा था, लेकिन अभी तक डेट मिला नहीं। तो हमें लग रहा है कि तहसीलदार साहब बैठेंगे, वही इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। अगर आके बैठ जा रहे हैं तो 1 नंबर फाइल है, हमारी ही फाइल वो देखेंगे भी। अब देखिए उसमें क्या निर्णय लेते हैं क्या नहीं, अब तो वही आने के बाद ही मालूम होगा। 1 मिनट राजन भाई, इसमें तारीख मेंशन करना है हमको, तो इनसे हम बुलवाए ना, बोल देते हैं ना कि तो उसमें तारीख अभी इनसे पूछ लेते संभवतः तारीख कुछ पड़ी है। यार ऐसे ही कर लो, तारीख की बाइट कर देंगे। अच्छा ठीक, वहाँ से रोक दिए हैं ना? ओके नहीं है, चल ही रहा है, काट लेना। अच्छा, आप हमेशा तारीख पर आ जाते हैं टाइम से, तो क्या अनुराग के जो पिता हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आपके साथ? देखिए, अभी एक कल स्कूल का जो मैदान का अनुराग के नाम से जी वहाँ पे बना है, वहाँ पर थे। चूँकि कल वहाँ पे ताइक्वांडो खिलाड़ी भी आए थे और वहाँ मजे प्रोग्राम हुआ था, तो एक वजह से उनकी थोड़ा सा तबीयत नरम थी। तो हमसे बात हुई तो कहें कि बेटा चले जाइए, उसको देख लीजिए, और हम जा नहीं पाएंगे। तो हम कहें ठीक है चाचा, हम जा रहे हैं। आते जाते हैं, बराबर पूछते हैं, बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन अभी तक अगर बैठ जा रहे हैं तहसीलदार साहब तो उसका ज़रूर कुछ न कुछ हमें आज लग रहा है कि कुछ न कुछ मिलेगा। और बता दें कि जब से राजकुमार छोड़ के आया है। अच्छा, पता चल रहा था कि तारीख उस पर पड़ गई है, क्या आपको जानकारी है क्या अभी कुछ कि अब ये वाले जो तारीख है नहीं, जो तारीख है अभी नहीं पड़ी है? अभी नहीं पड़ी है। उसमें अभी हम लोगों को तारीख क्या पड़ेगी, अभी तहसीलदार साहब बैठेंगे। अब देखिए, हमें तो लग रहा है कि सुनवाई कुछ न कुछ होगा, लेकिन बैठ जाए तब ना, अभी तारीख नहीं पड़ी है। अच्छा, अगर मान लीजिए आज आपकी तारीख पड़ जाती है और तहसीलदार से आपकी मुलाकात होती है, तो क्या अगला क्या आप स्टेप लेंगे, क्या उनसे बातें करेंगे? देखिए, आज हम हमेशा तारीख ही मिल रही है। आज अगर तहसीलदार साहब बैठ रहे हैं तो हम उनसे
ज़रूर मिलेंगे और फेस टू फेस बात करेंगे कि अब भाई उच्च अधिकारी है ही हैं तो उनसे कहेंगे सर ये बताइए कि हमें ऐसे तारीख मिलेगी कि कुछ इसका निवारण होगा। तो जो बताना होगा बताएंगे ही और कहेंगे अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने तरीके से उसको कार्रवाई, मेरी फाइल भी तैयार हो रही है, हम अपने तरीके से करें। क्योंकि हम लोगों का भी अधिकार है ग्राम समाज की ज़मीन पे, बंजर की ज़मीन पे हम लोग भी वो जो बनवाए हैं मकान, हम लोग भी अपने कार्रवाई में ग्राम सभा की बैठक करके, समिति बैठक करके, सदस्यों की बैठक करके हम लोग भी गिरवा सकते हैं। अगर चूँकि हम उच्च अधिकारी भी समझ चुके हैं हर विषय में, अगर ये नहीं गिरवा पाएंगे या नहीं कोई निर्णय दे पाएंगे तो 1-2 तारीख हम कहे थे, उस दिन भी आज भी कह रहे हैं, देखने के बाद उस पर जो भी प्रक्रिया करना होगा हम लग गए हैं उसमें और हमारी फाइल भी तैयार हो रही है और आप लोगों को भी बताएंगे कि देखिए हमारी बैठक कैसे है और कैसे क्या हो रहा है। समझ लीजिए कि इसमें मकान अगर वो अपने शासन प्रशासन तरीके से गिरा दे रहे हैं ठीक है, नहीं तो वो हम लोगों का अधिकार है। हम लोग भी अपने कानूनी प्रक्रिया से, देखिए हमें ज़बरदस्ती या बिना कानून के अवैध नहीं चलना है। जब भी उसका जो नियम है, जो कानून है, उसी तरीके से उसको तैयार करके उस मकान को गिराया जाएगा। और डायरेक्ट हम बोलेंगे तहसीलदार साहब से, ऐसे ही कहेंगे अगर उनको निर्णय देना है तो वो बार न दौड़ाएं हम लोगों की, और उसका जो निर्णय देना हो दे दीजिए 1-2 तारीख में। नहीं तो हमारी फाइल तैयार हो रही है, उस मकान को हमारे ग्राम सभा के लोग, अन्य ग्राम सभा के लोग, सब लोग एकत्रित होकर एक करके उसको हम गिरवाएंगे। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि मान लीजिए अगर कहीं प्रशासन ने अपना नोटिस न चस्पा किया होता तो अब तक मकान गिर गया होता आप लोग की वजह से? देखिए गिर गया होता तो उसी दिन, जिस दिन अनुराग की हत्या हुई थी उसी दिन मकान गिर गया होता। लेकिन उस दिन कप्तान साहब का, अजयपाल शर्मा जी का, हमारे डीएम साहब का और यार पूर्व मंत्री जगदीश नारायण राय का, इन लोगों को कहना, हमारे ग्राम सभा के लोग, अन्य ग्राम सभा के लोग, कई हजार जनता वहाँ थी, सब इन लोगों का मान सम्मान रखते हुए, हर बात को रखते हुए तब वो बाडी उठा। नहीं तो बाडी भी नहीं उठती और मकान भी गिरता, और गिरने के बाद ही वो जो है बाडी उठती। लेकिन सबको हम समझाएं, जब हमें जैसे कप्तान साहब कहें, डीएम साहब कहें और मंत्री जी कहें, तो हम कहें उच्च अधिकारी भी हैं और विधायक जी कह रहे हैं, तो ये चीज़ें जनता को समझा बुझा कर हम उस बाडी को उठवाएं। और अगर ये जाने होते कि हमारे साथ धोखा होगी तो मकान उसी दिन गिर गया होता। हम तो विश्वास कर लिए थे कि हमें जो अधिकारी हैं, तहसीलदार साहब या डीएम साहब, हमें निर्णय मिल जाएगा। हमें क्या मालूम था कि हमें बार बार दौड़ना होगा और चक्कर काटना होगा कचहरी का। अगर ये जाने होते तो मकान उसी दिन, कई हजार जनता थी, सब एक ईंटा ऊपर फेंक दिए होते। लेकिन हम कहें नहीं, कोई कानून कोई नियम से हमें करना है और कानून नियम से हम समझ लीजिए लग भी गए हैं और करेंगे वो चीज़ को। मान लीजिए आपने कहा कि हमारा भी वो होता है कि हम भी मकान गिरवा सकते हैं उसको, अगर प्रशासन नहीं गिराता तो हम भी गिराते। तो क्या इसमें गांव वाले आपके साथ हैं क्या? गांव नहीं, गांव तो है ही हैं, अन्य गांव है ही हैं। पूरे देश विदेश प्रदेश, पूरे भारत की बात हम कह रहे हैं कि हम तो इस समय आप बाइट दे रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ किए हैं और चालू फ़ोन है, देख लीजिए। बराबर फ़ोन आता है, सुल्तानपुर से आ रहा है, देखिए लिखा भी हुआ है। तो तमाम जगह से फ़ोन आता है और बताते बताते भी हम थक जाते हैं। हम जानते दूर दराज के हैं और सबको बता दे, चूँकि दूर के रहने वाले बहुत परेशान हैं सब, और सब साथ में हैं। अगर कोई बात हो जाएगी तो जान लीजिए कि यहाँ आने में सबको देर नहीं लगेगा। तो विदेश कहाँ से फ़ोन आते हैं? आपको बताते होंगे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। देखिए हमें बताना नहीं पड़ता है, वो सब सीधा कहते हैं कि भैया वीरेंद्र प्रधान बोल रहे हैं जौनपुर से। हम कहते हैं हाँ, हम कहें हाँ जी, हम भैया बोल रहे हैं जौनपुर ज़िला से। देखिए जैसे कुवैत से फ़ोन आता है, सऊदी से आता है, अरब से आता है, बम्बई से आता है, गुजरात से आता है, सूरत से आता है,
अब एमपी से आता है, मध्य प्रदेश से आता है भैया, दिल्ली से आता है, मेरठ से आता है, लखनऊ से आता है, गाजीपुर से आता है, समझ लीजिए यहाँ बस्ती से, गोंडा से, बहराइच से, गोरखपुर से, तमाम जिलों, तमाम मतलब प्रदेशों से। और जो लोग जैसे बम्बई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, तो वो सब भी फ़ोन करके कहते हैं कि प्रधान जी हमारा घर यहाँ है, हम भी यूपी के रहने वाले हैं, विदेश में भी हैं, वो सब भी बताते हैं और कहते भी हैं, बड़ी उत्साह देते हैं। और हमें बहुत गर्व रहता है उन लोगों के ऊपर, आभार व्यक्त हम करते हैं कि हम लोगों का ये ऐसी घटना इतनी निर्मम हत्या की है कि सब लोग उससे दर्द मतलब। आज रात को बता दें कि लगभग 9 बज रहा था, 8 या 8:30 9 बज रहा था, एक व्यक्ति फ़ोन किया और थोड़ा बुजुर्ग हमें देखने में लग रहे थे, सुनने में। हाँ, वो बॉम्बे से फ़ोन किए थे, इतना भुकार छोड़ के रो रहे थे कि हम उन्हें चुप कराएं कि चाचा जी चुप हो जाइए, हम लोग तो यहाँ झेल रहे हैं, समझ लीजिए कि एक अपने कलेजे पे पत्थर रख के हम लोग चल रहे हैं और डोल रहे हैं। बहुत चुप कराएं, उसके बाद वो चुप हैं, कहें भैया कल तारीख है, देखिए हम तो यही सुबह से पूजा भी करेंगे, चाचा बोले पूजा भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे कुछ निर्णय मिल जाए। देशों विदेशों के लोग भैया पूरे प्रदेश बात कर रहे हैं कि सब यही मन्नत मांग रहे हैं कि वो मकान गिर जाए, न्याय मिल जाए। बिल्कुल, हम लोग के भी कमेंट आते रहते हैं आपको लेकर तरह तरह के कि इस पर इंसाफ होना चाहिए, घर गिरना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे कमेंट आते हैं, आपको लेकर भी कई तरीके की बात होती है। लेकिन इन सब के बीच में एक अहम और बड़ा सवाल ये है कि राजकुमार जो था वो उसको पुलिस अरेस्ट करती है, कट्टा के साथ गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, फिर वो ज़मानत पर छूट कर चला आता है। परिवार जब वो जेल जाता है तो परिवार से हम लोग बात करते हैं तो वो कहता है कि अब हम चैन की नींद सोएंगे, कहीं भी जाएंगे हमको डर नहीं लगता। लेकिन वो फिर से छूटकर बाहर आ गया है। और उनके पिताजी क्या कह रहे हैं, क्या वो घर के आसपास दिखाई देता है? देखिए उनके पिताजी जिस दिन छूटा उसी दिन रात में 11 बजे वो पहुँच गया है। अच्छा। उनके पिताजी बताए भी होंगे, चैनल के माध्यम से बताए भी थे, उस दिन बच्चियाँ देखिए चिल्ला के भागी। फिर देखिए कोई घर में थोड़ी बैठेगा, द्वार है, खेत है, कियारी है, जाना आना लगा रहता है। तो बताएं, हम सुबह गए तो बताया कि राजकुमार जी आए थे यहाँ पे और यहाँ 11, 12, 11:30 बज रहा था। और फिर जब देखें हमारी जो बच्ची देखी तो ये भाग गया यहाँ से और मुंह बांध के आया था। क्योंकि जब से आता है देखिए उसका कोई अथवा नहीं रहता है, 2 चक्का से भी आ जाता है, टेम्पू से, बीच में टेम्पू से आ गया था। अच्छा। पैदल भी आ जाता है। क्योंकि देखिए रात में 11 बजे रात के कोई रोड पर खड़ा होकर उसका इंतज़ार थोड़ी कर रहा है कि देख रहा है कि नहीं यही राजकुमार जा रहे हैं। रात बिरात चाहे जब वो पहुंच जा रहा है। आज के दिन में भी बता रहे हैं वो लोकल है, लोकल में टहल रहा है। अगर उसकी हिम्मत देखिए कि छूट रहा है तो सब यही सोचे होंगे, हम भी सोच रहे थे कि अब खुद ही हट जाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन यही सर पे टहल रहा है। अब देखिए वहाँ गया है अंदर, राजकुमार से मुलाकात हो, उनसे राजेश से मुलाकात हुई होगी, आपके देखिए रमेश से मुलाकात हुई होगी, लालता से मुलाकात हुई होगी, लालमोहन से मुलाकात हुई। वो सब एक जैसे विचार विमर्श करके बताए होंगे वैसे आके अपना पूरा जो है टहल रहा है। जो नात रिश्तेदार हैं जैसे लालमोहन के साला हो गए राम सम्हार, आप समझिए एक मुकेश हैं, ये सब बराबर मुलाकात जा रहे हैं। लालता के दामाद जा रहे हैं बराबर मुलाकात, जो राजकुमार के साला थे वो भी जा रहे थे। आप ये जान लीजिए कि जब से वो आया तब से हम लोगों की भय बनी है, भय हो गई है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो लालता हो, राजेश हो, लालमोहन हो, चाहे रमेश हो, इन लोगों को अन्य प्रदेश इन लोग भेजा जाए। क्योंकि एक ही जेल में समझे, ज़िले में जेल है, ज़िले के बगल हम लोगों का मकान है, तो वो सब ये सोच रहे हैं कि हम घर में बैठे हैं। अगर अन्य प्रदेश में जाएंगे तब उन लोगों को समझ में आएगा। अभी तो सुनने में मिल रहा है कि यार जैसे घर पे थे वैसे यहाँ पे है, क्योंकि मीटिंग भी करते हैं 4 लोग अपना वहाँ जेल में। तो हम तो यही कहेंगे कि मुलाकात जो जाते हैं तो बाहर आके वो बताते हैं अन्य लोगों से, तो अन्य लोगों से हमें भी सूचना मिली है। हाँ, अन्य लोगों से हमें भी सूचना मिली, अरे भैया उसका सलवा तो गया था,
लाल मोहन का साला गए थे, ऐसे से बता रहे थे, अरे फलाने गए थे, जो चूँकि लाल मोहन का साला बगल में ही है ना, यहीं ज़मीन पकड़ी का है वो रहने वाला, उसका मकान है। तो वो जब अन्य लोगों से कहता है तो समझ लीजिए कि हम लोगों की भी सूचना मिलती है। तो हम तो यही कहेंगे, निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कप्तान साहब को, डीएम साहब को, इन लोगों को अन्य प्रदेश भेजा जाए, ताकि अन्य प्रदेश रहेंगे तो हम लोग अपने आप को भी समझेंगे नहीं सुरक्षित हैं, और नहीं तो इनके नात रिश्तेदार समझ लीजिए कि हम लोगों को वो सब ये जान गए हैं कि हम तो अब ख़त्म हो गए हैं। तो उन लोगों की हत्या करने में, घटना घटाने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि अंदर जाके अपना मीटिंग करके तब आए हैं। बिल्कुल, अगर कहीं बाहर होता तो शायद राजकुमार की भी इतनी हिम्मत न होती, और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं डर समाया रहता है। ज़रूर देखिए, राजकुमार जब से बाहर था, अगर वो उसकी हमारे कप्तान साहब गिरफ्तारी नहीं कराए होते ना, तो हत्या कर दिया होता, चाहे बच्चियों कर देता, चाहे मेरी कर देता। चूँकि अब समझ लीजिए कि पूरा वो रैकिंग लगा बैठा अभी जो निकल के आए इस पर- अभी वो बहुत शातिर किस्म का है। हम तो ये चाहेंगे कप्तान साहब को उसकी फिर गिरफ्तारी करा के अंदर कराएं। जब तक 2 दिन में आ गया है तो वो समझ रहा है कि 2 दिन में तो आ गए हैं ना, अगर कट्टा के साथ गए थे 2 दिन में आ गए हैं, अगर हत्या करके जाएंगे ज़्यादा 2-3 महीना में आ जाएंगे, तो उसको यही अथवा है, और वो जान रहा है अच्छी तरह से, वो शातिर किस्म का व्यक्ति है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपने मंसूबे में कामयाब होना चाहता है। क्यों? अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए अगर आज तारीख फिर से पड़ जाती है तो क्या करेंगे अगली तारीख? देखिए, अगर तहसीलदार साहब से मिलेंगे हम, अगर ऐसे हिला हिवाली करेंगे तो हम अपना प्रक्रिया चालू करेंगे। 1-2 तारीख बताए भी थे, हम 2-3 तारीख देखेंगे। आज देख सके 1 तारीख, अभी देखिए क्या बैठ के क्या कहते हैं। तारीख अभी नहीं पड़ी है। अभी नहीं पड़ी है, अभी तहसीलदार साहब नहीं बैठे हैं। अगर बैठे तो हम खुद स्वयं उनसे बात करेंगे। 1:30 बज गया है। 1:30 बज गया, अभी बैठे नहीं हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जी, जिन्होंने बताया कि अगर आज तारीख पड़ जाती है तो हम तहसीलदार से सीधे बात करेंगे, उनसे कहेंगे अगर आपके बस का ये काम नहीं है, आप तारीख देंगे तो हम मजबूरन अपना फैसला करेंगे, अपना कदम बढ़ाएंगे और अपने तरीके से जो है उस मकान को नेस्त नाबूद ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने ये भी कहा कि जो राजकुमार है वो ज़मानत पर छूट कर बाहर आ गया है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से डर का माहौल बन गया है। अगर काट दिया का राय देते काट दो हो गया।